गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सीए फाउंडेशन की क्लास में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंडिसेस, घातांक के कंसेप्ट, ठीक है। उसके क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स ने कर भी लिए होंगे। डाउट्स आएंगे, श्योर है उसमें कुछ क्वेश्चंस में डाउट्स आने वाले हैं, तो हम उसको एक साथ डिस्कस करेंगे जो भी आज पढ़ेंगे उसके साथ, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम, लघुगणक। लघुगणक क्या है? इंडिसेस का नेक्स्ट लेवल है। इंडिसेस को सॉल्व करने के लिए, पावर्स को सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम का कंसेप्ट बनाया गया। इंडिसेस में मैंने आपको दो रूल बताए थे। अगर आपको कुछ भी रास्ता ना मिले तो भी जो भी डिजिट या नंबर दे रखा है उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं आपको, ठीक है। दूसरा रूल, हम साथ साथ हैं, हमें अपनी फैमिली के साथ घूमना है, ये ध्यान रखिएगा। क्या? छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो। दूसरा, हम साथ साथ हैं। वही दो रूल यहां लॉगरिथम, जो हम आज का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, आज का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसमें भी आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉगरिथम। लॉगरिथम, THMS। देखिएगा बच्चों, स्पेलिंग सही है शायद, लॉगरिथम्स, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं लघुगणक। क्या बोलते हैं? लघुगणक। और इन शॉर्ट इसको लिखा जाता है LOG। अगर आप मैथमेटिक्स में होते तो कई बार आपको जो मैथमेटिक्स के उन्होंने LN भी पढ़ा होगा, इसको शॉर्ट में कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, लेकिन अभी हमें फिलहाल ऐसे ही समझना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले हम थोड़ी भूरी बिसरी बातें याद कर लें, पुराने यादें ताज़ा कर लेते हैं। क्या क्या हमने पढ़ चुके हैं अभी? एक तो रेशियो पढ़ा है कि A/B क्या होता है, A/B। इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, इसको बोलते हैं कंसिक्वेंट, ठीक है। दूसरा पार्ट, अगर A/B की वैल्यू 3:2 है तो A की वैल्यू हम क्या लेते हैं? B 3, और B की वैल्यू क्या लेते हैं हम? 2, ठीक है। दूसरा, रेशियो कंपाउंडेड, इस तरह का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, AC, BC और BD, ओके। तीसरा, अगर और ज्यादा होते हैं AB, CD, EF, तो इसकी ट्रिक पढ़ी थी हमने, ऐसा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। एक हमने पढ़ा था डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो में क्या था? A² B²। ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या था आपके पास? A³ रेशियो B³। और सब डुप्लीकेट में क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर रूट ऑफ B, ठीक है। सब ट्रिप्लीकेट में क्या था? A पावर 1/3 B पावर 1/3, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था, अगर आपके पास इस तरह से आता है कुछ A/2 B/3 2 C/3, तो यहाँ इनका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो जो भी इनके नीचे होगा इसको डायरेक्ट वो अज्यूम करना है। बाकी इसका कंसेप्ट क्या था? इक्वल टू K अज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा आपकी ट्रिक में, ठीक है। छोटे छोटे, जब भी आप आज के नोट्स बनाएं तो ये साइड में छोटी फॉन्ट साइज में, जैसे चिट बनाते हैं ना हम एग्जाम में, वैसे चिट वाली स्टाइल में फॉन्ट साइज में छोटे छोटे नोट करना है हर चैप्टर के साइड में, ठीक है। जहां भी मैं लिखा हूं आपको भी एज इट इज सेम डे पर साइड में बनाना है, कॉपी के साइड में, ठीक है। तो ये नोट हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रपोर्शन। क्या पढ़ा था? प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या होता है? दो रेशियो अगर आपस में इक्वल होते हैं तो हम बोलते हैं कि दे आर इन प्रपोर्शन, वो समानुपाती हैं। इससे रूल क्या आता था? मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मिडिल टर्म्स। बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है। दूसरा, अगर ABC प्रपोर्शन में है तो हम क्या करते थे? बीच वाले के दो टुकड़े कर देते थे, B/C। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मिडिल टर्म्स, और इसी को हम क्या बोलते थे? मीन प्रपोर्शन। क्या बोलते थे? मीन प्रपोर्शन। मध्यानुपाती, मध्य का अनुपाती 3 होते थे। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी चुका है, ओके। आई थिंक ये आपके क्लियर हुआ होगा। तो ये तो था रेशियो एंड प्रपोर्शन का, कुछ इसमें रूल थे CND वगैरह, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। काम की चीजें मैं यहाँ पर रिपीट करूंगा, ओके। अब काम के वो भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो काम के नहीं हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट इंडिसेस में हमने क्या पढ़ा था? जैसे 2 की पावर 3 2 की पावर 4 तो क्या हो जाएगा? 3 + 4। 2 की पावर 8 2 की पावर 5 तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 8 - 5। 2 की पावर 3 होल पावर 4 तो क्या हो जाएगा? 3 × 4, ऐसे, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा था? 2 की पावर x = 5, तो हम x को उधर धक्का मारेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 पावर 1/x। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? x की पावर है, x की पावर b। अगर बेस सेम है तो पावर सेम होगी, या
अगर पावर सेम है तो बेस सेम होंगे, ठीक है। तो ये रूल हमने लास्ट क्लासेस में अब तक डिस्कस किए थे, तो ये पॉज करके साइड में नोट कर लीजिएगा। ओके, कुछ भूली बिसरी बातें और ज्यादा याद दिला देते हैं। एसआई का फॉर्मूला क्या था? पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। अगर पी को हम 100 एज्यूम करते हैं तो आई अपॉन आर से क्या निकलता था? टी, और आई अपॉन टी से क्या निकलता था? आर, ठीक है। इसमें अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? पी 1 प्लस आर टी अपॉन 100। कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? P 1 प्लस आर पावर टी। अगर m टाइम्स होता है, वर्ष में m बार दे होता है, तो CA का फॉर्मूला क्या था? 1 प्लस आर अपॉन m इंटू 100। मतलब आपको रेट को तो डिवाइड करना है और टाइम को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था? वैसे तो आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, लेकिन आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं, आर पावर टी माइनस 1, ठीक है। एक और फॉर्मूला था सी आई माइनस एस आई, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। पी 1 प्लस आर पावर टी माइनस 1 माइनस आर टी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आर ई क्या था? 1 प्लस आर अपॉन एम इंटू 100 पावर एम माइनस 1 और होल इंटू 100% कन्वर्जन के लिए, ठीक है। तो इसको भी पॉज करके नोट कर लीजिए। ये तो थे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस के फॉर्मूले, ठीक है। ये भी आपको नोट करने साइड में, इसके साइड में, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था अमाउंट ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला आर 1 प्लस आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का पी आर 1 माइनस 1 प्लस आर पावर माइनस एन अपॉन आर। पॉजिटिव नेगेटिव पावर आपको निकालनी आती है। इसका एक नोटेशन और बता देता हूं मैं, ध्यान रखना, ये पहले नहीं बताया है, इसको ध्यान रखिएगा। ए इक्वल्स टू आर डॉट ए एन कोमा आर, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है आर डॉट ए एन कोमा आई। इसका मतलब ये जो पूरा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इसको, ठीक है। आर की जगह आर आ गया और इस पूरे की जगह। एग्जाम में क्या होता है, कई बार आपको इसको भी सॉल्व नहीं करना, आपको डायरेक्ट जैसे 10 इंटरवल से रेट है 5%, तो 10.05 की डायरेक्ट वैल्यू दे देता है, तो आपको बस उसको इंस्टॉलमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो सेम टू सेम इधर क्या होगा, यहां पर भी क्या होगा? यही बस P है तो इसको दे देगा PNR, या फिर इसको क्या लिख सकता है? कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम क्या यूज में लेते हैं? आई भी यूज में लेते हैं, तो ऐसा भी दे सकता है। ओके, तो आपको फिर ये सॉल्व करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको जो वैल्यू दे रखी है एज इट इज डायरेक्ट पुट करनी है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ओके, पॉज करके नोट कीजिए इसको। दूसरी बात, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये बुक में मेंशन नहीं है, हो सकता पुराने मॉड्यूल्स में था कहीं में, ठीक है, तो ये अभी नहीं है। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम हमारा आज का कंसेप्ट। ओके, लॉगरिथम मैंने बताया कि पावर्स को सॉल्व करने के काम में लिया जाता है, नॉर्मली इंडिसेस को सॉल्व करने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपके मॉड्यूल के पीछे एक लॉग टेबल दे रखी है, वो आपको याद करनी है, ठीक है। लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल आपसे याद नहीं हो तो मैं बताऊंगा वो कैसे याद करनी है, ठीक है। चलिए इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, वही हमेशा हमारा कंसेप्ट। पहले प्रैक्टिकल पढ़ो, थ्योरी का फॉर्मूला आपको खुद को अपने आप बनाना है। 2 पावर 7 इक्वल्स टू 128 होता है, शायद कैलकुलेटर में करके देख लीजिए। 2 पावर 7 इक्वल्स टू 128 होता है। 2 इंटू 1 2 2 3 4 याद है ना, 7 का मतलब 8 टाइम्स 128। अब देखो इसका स्ट्रक्चर, ये है क्या चीज, ये क्या है? 2 के ऊपर है ना पावर, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, इसको हम क्या बोलते हैं? बेस, आधार। ये क्या है? पावर है। पावर तो हमेशा सर पे चढ़ के रहती है, पावर, इसको हम क्या बोलते हैं? घात। ओके, और ये क्या है? इसका आंसर, मतलब हम क्या बोल सकते हैं? इसका मान, ठीक है। अब लॉगरिथम में मैंने बताया आपको, लॉगरिथम में ले लो जी, शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं? लॉग। ओके, अब इसको हम कन्वर्जन करेंगे किसमें? लॉगरिथम में। तो कैसे करना है देखिए, लॉग लिख दिया। देखो मैं आपकी कॉपी में बताता हूं, अभी कॉपी का ही बताएंगे, जैसे आपकी कॉपी की लाइन से ये
इसमें कैसे लिखना है, इसका थोड़ा प्रेजेंटेशन आना चाहिए, नहीं तो आगे आपको प्रॉब्लम करेगा। वैसे हमारा ऑब्जेक्टिव है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमें सही लिखना है। ओके, तो लॉग, अब देखिए यहाँ बेस है, ये पावर है और ये वैल्यू है। अब लॉग में चेंज करेंगे तो कुछ तो डिजाइन बदलेंगे ना इसकी, तो डिजाइन क्या बदलनी है वो देखते हैं। जो बेस है वो बेस ही रहना है, हमारा बेस हमारे पेरेंट्स है, वो वहीं के वहीं रहेंगे, वो उनको चेंज नहीं किया जा सकता है, पता है सबको, ठीक है। तो वो हमारा बेस है, वो हमारे हर जगह काम आते हैं। ओके, तो बेस बेस ही रहेगा, चाहे नॉर्मल वैल्यू हो चाहे लॉगरिथम वैल्यूज हो, ठीक है। तो जो बेस है वो बेस ही रहेगा और बेस को यहां पर लिखना है 2, ठीक है। अब ये पावर थी, ये वैल्यू थी, अब चेंज तो इन दोनों में ही करना है, लड़ाई तो इन दोनों में होगी, तो करो क्या, इन दोनों को उल्टा पुल्टा कर दो, इसको लॉग में लिख दो और पावर आगे चली जाएगी। बस सिंपल सा है, कोई लर्न नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं रटना, आपको कंसेप्ट समझना है। जो बेस था पहले था, अभी भी वही रहेगा। अब कुछ तो बदलेंगे ना यार, नया पढ़ रहे हैं तो इन दोनों को बदल डालो, ये 128 और 7। और इसको रीड कैसे करते हैं, लॉग रिथम ऑफ 128 टू द बेस 2 इज 7। लॉग of 128 to the base 2 is 7। लघुगणक 128 का लघुगणक आधार 2 पर कितना है, 7 है। 128 का लघुगणक आधार 2 पर कितना है, 7 है। अब देखो कॉपी में इसको कैसे लिखना है, अगर ये आपकी कॉपी की लाइंस हैं तो लॉग तो हम सिंपल ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 2 यहां लिखेंगे, ये यहां लिखेंगे और ये इक्वल में चलेगा, मतलब लॉग की लाइन में 128 और 7 चलेगा। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है, जैसे 2 यहां लिख दिया, फिर 128 यहां लिख दिया, फिर 7 यहां लिख दिया, ये रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट ये है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, अब बारी आती है और भी एग्जांपल्स लेते हैं जो आपको सॉल्व करके बताने हैं। जैसे एक मैं बता रहा हूं, इसके अलावा आपको होगा ना 3 की पावर 4 होता है 81। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, लॉग बेस एज इट इज 81 इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब आप फॉर्मूला बना सकते हैं, चाहे तो और भी प्रैक्टिस कर लें। जैसे 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 5 की पावर 3 125, 4 की पावर 2 16। इनके आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद फॉर्मूला बनाएं। तो a पावर b इक्वल टू c, इसको हम फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे, मतलब फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, log ऑफ c टू द बेस a इक्वल्स टू b। ये फॉर्मूले का लॉगरिथम कन्वर्जन हो गया। आप चाहे जो यूज लें, m ले, b लें, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो फॉर्मूला आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। गुणधर्म, प्रॉपर्टीज में क्या है आपके पास, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज लॉग m इंटू एन, यहां पर सबका बेस चलेगा x, नॉर्मल हम अज्यूम कर रहे हैं। अगर इंटू में होता है तो हम उसको क्या लिख देते हैं, प्लस में, log m प्लस log n, बेस वही का वही रहेगा। कैसे, जैसे देखो log, अब आपके पास आ गया log जैसे एग्जांपल ले लीजिए log 35 टू द बेस 10। अब log 35 है तो 35 के फैक्टर करो, तो 35 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 7 इंटू 5। अब इंटू आ गया ना तो इंटू में सेपरेट कर दो, तो क्या होगा log 7 प्लस log 5 टू द बेस 10, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपके पास ऐसा आ जाए log 7 प्लस 5 तो इसको आप log 7 प्लस log 5 नहीं लिख सकते हैं। प्लस में कोई रूल अप्लाई नहीं होता, रूल किस में अप्लाई होता है, ओनली इनटू में, ठीक है। पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। ओके, एक चीज और बताता हूं इसमें, जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास आ गया 16, तो 16 को क्या लिखेंगे हम
2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, और 2 टू कितनी बार, 4 बार, तो log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 प्लस log 2, तो कितने log 2 हो गए, 4 log 2, एक पेन, दो पेन, तीन पेन, चार पेन, तो 4 पेन मतलब 4 log 2। इसी पर हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे पावर वाली। ओके, तो यही कंसेप्ट है। क्यों, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और देखो फाइनल आंसर में क्या आ गया, 4 आ गया, 2 तो वहीं का वहीं रहा, तो इसके बेसिस पर हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। उसका कंसेप्ट यहां से जनरेट होता है, आपको डायरेक्ट याद रखनी है। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। फर्स्ट प्रॉपर्टी के अलावा मैं प्रॉपर्टी साइड में भी लिखता जाता हूं, आपने इसको पॉज करके नोट कर लिया होगा। ध्यान रखना, नोट साथ के साथ बनाते चले। log m इंटू एन, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, log m प्लस log n, बेस नहीं लिख रहे हैं, अजम्पशन है कि बेस सबका सेम ही होगा। सेकंड प्रॉपर्टी, जैसे इंटू वाली प्रॉपर्टी थी वैसे ही अपॉन वाली प्रॉपर्टी है, log m अपॉन n, इसको क्या लिखेंगे, log m माइनस log n टू द सेम बेस, वही बेस रखना है, कोई चेंज नहीं करना। जैसे देखिए ऐसे, log 35 अपॉन 3 टू द बेस 10, अब देखो अपॉन है ना, तो क्या करेंगे सबसे पहले माइनस log 35 माइनस log 3, अब 3 को तो कर नहीं सकते, मैंने बोला था छोटे से छोटे टुकड़े कर लो, तो 35 को क्या लिख सकते हैं हम, अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था 7 5 35, बस। अब यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, पुरानी, हमें दिमाग खुला रखना है, पुरानी प्रॉपर्टी कहीं पर भी काम आ सकती है, तो क्या होगा log 7 प्लस log 5 माइनस log 3, ये इसका आंसर आ गया। तो ये पॉज करके नोट करिए। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी जो बनी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, log m अपॉन n इक्वल्स टू log m माइनस log n, ठीक है, ये हो गई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। अब बारी आती है थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, log टू द बेस x m पावर n, क्या है m पावर n, तो क्या हो जाएगा, पावर को आगे धक्का मार दो, थोड़ी देर पहले बताया था ना मैं log 16, तो n log m टू द सेम बेस, पावर कहाँ जाएगी आगे, कैसे, जैसे देखो भाई log 16 के फैक्टर करो, अगर आपको लगता है फैक्टर होते हैं तो फैक्टर कर सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं log 2 की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 log 2, ठीक है। और भी जरूरी नहीं कि आप ऐसा लिखें, जैसे सपोज करो आपके पास आ गया log 144, कितना आ गया 144, अब 144 तो बहुत बड़ा है, हमें तो पता ही नहीं इसके फैक्टर, तो इसके फैक्टर करते हैं 144 के, तो log 144, इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, 144 के फैक्टर करके देखते हैं, बचपन में याद है ना ऐसे किए थे हमने, तो 144 के फैक्टर करो, 2 से कट करो 7 2 72, 2 से कट करो 3 2 6 6 2 12, 2 से करो 18 2 36, 2 से करो 9, ठीक है, फिर 9 में तो 2 का नहीं जाता, आप किसका देंगे 3 का, 3 3 1, तो क्या हुआ, ये इसके फैक्टर हो गए, तो इसको क्या लिख सकते हैं log, अब देखो 2 कितनी बार आ रहा है 4 टाइम्स, और 3 कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स। अब देखो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है पहले, इनटू वाली, तो पहले इनटू में करना पड़ेगा, तो इनटू को हम क्या लिखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से प्लस, ठीक है, क्या किया हमने, वापस देखिए इसके फैक्टर किए, फैक्टर करने से हमें पता चला कि 2 कितनी बार आ रहा है 4 बार, तो इंडिसेज हमने पढ़ा है ना घातांक, वो इसीलिए तो है 2 2 2 2 4 बार लिखने से अच्छा है 2 की पावर 4 एक ही बार में लिख दो, इनटू को प्लस में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, पावर वाली, तो पावर कहां चला जाएगा 4 log 2 प्लस यहां 2 आ जाएगा 2 log 3, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये जो आगे बताने वाला हूं, ये तो इजी है, आगे वाला बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, अब देखिए यहां पर एक रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, जो अभी बताने वाला हूं, अब ये वाला नहीं, ये तो ईजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, जो अब मैं बताने वाला हूं वो देखो, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ऐसे, हम घर पे आते हैं ना, घर पे रूफ पे छत पे जाते हैं, या किसी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे जाते हैं, तो सीढ़ियां चढ़ते हैं, चढ़ गए,
आने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस उतरनी भी पड़ता है। वैसे ही सेम टू सेम आपको प्रॉपर्टीज इधर से इधर भी जानी चाहिए और उधर से इधर भी आना चाहिए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है वो देखते हैं हम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हम इसको लिख लेते हैं 4 log 2 प्लस 2 log 3। इस पे क्वेश्चन आते हैं, यूं मान लो छप गया क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 2 3 4 जितनी पावर्स लगा लो छपेगा, कंफर्म है, हर एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। 99.99%, थोड़ा चांस है नहीं भी आए लेकिन आएगा, ओके। अब देखो हमने प्रॉपर्टी को सीधा पढ़ा है, प्रॉपर्टी को उल्टा पढ़ना भी आना चाहिए। उल्टा रिवर्स कैसे, देखो 4 आगे कब आया होगा, जब ये पावर आई होगी। तो क्या हम 4 को वापस धक्का मार सकते हैं पीछे, याद है ना वो रिवर्स वीडियो होते हैं, कुछ आगे चलते हैं ऐसे फिर पीछे भी आ जाता है, वैसे तो हमें वही करना, आगे पीछे, ओके। तो 4 को पीछे भेज दो तो क्या हो जाएगा, log 2 पावर 4, यहां पर log 3 पावर 2। अब प्लस में क्या होता है, इनटू, तो इसकी भी रिवर्स प्रॉपर्टी लगाइए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 2, क्यों, प्लस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनटू में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 16 इंटू 9 मतलब log 144। तो आपसे ऐसे आंसर पूछा भी जा सकता है, आपकी एक्सरसाइज में भी इस तरह के क्वेश्चन है जहां पर आपको रिवर्स प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये ध्यान रखना, आपको सीधा भी जाना चाहिए, उल्टा भी आना चाहिए, आपको छत के ऊपर चढ़ना भी आना चाहिए, नीचे भी आना चाहिए, दोनों तरह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आई थिंक ये नोट हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, मतलब समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो आपको अपने आप बनानी है और मेरे को मैसेज करनी है। मैं उसके 3/4 प्रॉपर्टी मैं आपको उसके कंसेप्ट समझा देता हूं। 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0, x पावर 0 क्या होता है 1, तो 2 की पावर 0 1, इसको log में कन्वर्ट करो। 3 की पावर 0 इक्वल टू 1, इसको log में कन्वर्ट करो। 4 की पावर 0 इक्वल टू 1, इसको log में कन्वर्ट करो। और फाइनली आपको अपना फॉर्मूला बनाना है यहां पर, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं नहीं बना रहा, आपको ही बनाने हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो भी आपको ही क्रिएट करनी है, 5th नंबर की। 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 3, 4 की पावर 1 4। तो x की पावर 1 कितना होगा, x, ऑब्वियस सी बात है, पावर 1 का मतलब वही, इसके भी फॉर्मूला आपको अपने आप बनाना है। चाहे तो जो बुक्स में लिखा होता है वो ऐसे लिखा होता है, इससे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, 2 प्रॉपर्टीज आपको अपने आप क्रिएट करनी है, ओके। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, दोनों आंसर्स मेरे को भेजने हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। दिखने में बहुत इजी है, वर्किंग में बहुत इजी है। आप फॉर्मूले से पढ़ेंगे तो बहुत टफ लगेगी, लेकिन समझने में बहुत इजी है। कैसे, देखो, जैसे log 2 बेस 3, क्या लिखा हुआ है ये, log 2 और बेस क्या है अभी 3। अरे किसी का लकी डिजिट 3 है उसको तो अच्छा लगेगा, किसी को 3 अजीब सा लगता है, नेगेटिव फीलिंग आती है, अरे यार 3 क्या है, 3 मजा नहीं आ रहा। तो हमें बेस चेंज करना है, क्या करना है, बेस चेंज करना है। तो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है ये इसी पर बेस्ड है, किस पर बेस्ड है, टू चेंज बेस। आधार परिवर्तन, ठीक है, बेस चेंज करने के लिए। अब देखो किसी का कोई लकी नंबर है जैसे 4 है, हमें जो न्यू बेस लाना है वो कितना लाना है, 4 लाना है। न्यू बेस क्या लेना है, नया आधार क्या लाना है, 4। हमें ये आधार 3 पसंद नहीं आ रहा भाई, मजा नहीं आ रहा इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अभी पुराना बेस क्या है 3 है, तो नया बेस क्या लाना है हमें 4। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें न्यू बेस लाना है उसको ऊपर नीचे 2 बार लॉग में लिखना है। यहां पर बेस क्या आएगा 4, यहां पर बेस क्या आएगा 4। क्या किया, जो भी हमें नया बेस लाना है उसको ऊपर नीचे 2 बार लॉग में लिखना है, ऊपर भी बेस 4 नीचे बेस 4। अब देखो यहाँ ऊपर कौन है 2, तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर लिख दो, यहाँ
नीचे कौन है 3, तो नीचे वाली वैल्यू नीचे लिख दो, तो ये आ गया, बस बन गया फॉर्मूला, कोई टेंशन वाला काम ही नहीं है। चलो वापस देखो, अगेन वंस अगेन log 7 8। अभी ओल्ड बेस क्या है आपके पास 8, न्यू बेस आपको लाना है 10। क्या लाना है 10, तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करना, बेस 10 ऊपर नीचे 2 बार। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर, नीचे वाली वैल्यू नीचे, सिंपल। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। इसको पॉज करके नोट करिए। ओके, एक और एग्जांपल, जैसे log 5 4, हमें न्यू बेस लाना है x। क्या लाना है x, तो क्या करेंगे बोलो, हाँ, एक बार x ऊपर बेस के साथ, एक बार x नीचे, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर, नीचे वाली वैल्यू नीचे। ठीक है, ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। log a to the base b, न्यू बेस लाना है c, और इसका फॉर्मूला आपको बनाना है, 3 क्वेश्चन करना है। पहला, न्यू बेस लाना है c, दूसरा न्यू बेस लाना है a, और तीसरा न्यू बेस लाना है b। तीनों बेस लाना है, एक बार c, एक बार a और एक बार b। 3 रिजल्ट आएंगे, तीनों रिजल्ट काम के हमारे। ठीक है, तो आई थिंक ये आज की प्रॉपर्टीज क्लियर हुई होगी। इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको ये प्रॉपर्टीज लिख लेनी है, समझ लेनी है, इनके कंसेप्ट समझ लेने हैं। 2 रूल वही है, छोटे छोटे टुकड़े, और हम साथ साथ हैं। ठीक है, तो अब इसके के ये जो प्रॉपर्टीज मैंने छोड़ी हैं, ये आपको मेरे को मैसेज करनी है। नेक्स्ट क्लास में इसकी कुछ एक प्रॉपर्टी जो डायरेक्ट काम आती है वो हम पढ़ेंगे, और आगे कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।